इनकी ये मांगे हैं कि वेतन वृद्धि हो, जो कि कानून कहता है, मिनिमम वेजेज एक्ट जो बोलता है, और ईपीएफ ईएसआई जैसी सुविधाएं जो मजदूरों को मिलनी चाहिए वो पूरी लागू हो। श्रेया लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड में अस्थायी कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन आज चौथे दिन भी जारी रहा। अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी लगातार कंपनी गेट के बाहर विरोध जता रहे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि ठेकेदार द्वारा दिए जाने वाला वेतन सरकार द्वारा तय किए गए न्यूनतम वेतन मानकों के अनुरूप नहीं है। उन्हें निर्धारित वेतन से कम भुगतान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, पीएफ ईएसआई जैसी मूलभूत सुविधाओं का लाभ भी उन्हें नहीं मिल रहा। कर्मचारियों का यह भी कहना है कि कार्यस्थल पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। कई बार तो गाली गलौज तक की घटनाएं हुई है। और जब भी कर्मचारी शोषण की शिकायत करते हैं तो उन्हें कंपनी से निकाल देने की धमकियां दी जाती है। जब इस पूरे मामले पर कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व कर रहे पीपल्स फॉर यूथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित इंजीनियर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनकी समस्याओं का समाधान कोई भी नहीं कर रहा। पिछले 4 दिन से ये श्रेया लाइफ साइंस कंपनी में ये धरना चल रहा है। 400 से ज़्यादा लोग यहाँ काम करते हैं। लगभग 200-250 लोग लेबर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, और ये सारे लोग धरने पे बैठे हैं। इनकी ये मांगे हैं कि वेतन वृद्धि हो, जो कि कानून कहता है, मिनिमम वेजेज एक्ट जो बोलता है, और ईपीएफ ईएसआई जैसी सुविधाएं जो मजदूरों को मिलनी चाहिए वो पूरी लागू हो। तो क्या ईएफ जो पीएफ और ईएसआई जैसी सुविधाएं हैं इन लेबरों को उनको मिल नहीं रही है अभी बिल्कुल भी? किसी को ईपीएफ ईएसआई की सुविधा नहीं मिलती है। हाँ, सब है, कोई भी। आप लोगों के पास किसी को पीएफ और ईएसआई की सुविधा नहीं मिल रही है अभी? सर पीएफ नंबर नहीं देते हैं, पीएफ नंबर नहीं देते हैं। पीएफ नंबर नहीं देते ना जी। सुविधा मिलती है? वो तो है जी, ऐसा ही तो है जी। 5 साल हो गए मुझे काम करते हुए। देखिए, जैसे कि ये पदाधिकारी जिन्होंने कहा है कि वास्तव में इन लोगों के बहुत ही साथ शोषण हो रहा है, और जितने भी कार्मिक महिला कर्मचारी हैं इनसे बात की है तो इससे पता चल रहा है कि वास्तव में यहाँ पर कंपनी में इन मजदूरों का बहुत ही शोषण हो रहा है, और जो कि गवर्नमेंट की मूलभूत सुविधाएं पीएफ और ईएसआई जैसी जो कि सुविधाएं हैं, जो कि इनको जीवन प्रदान करने वाली एक किस्म से औषधि है, वह भी नहीं मिल पा रहे हैं। तो इसके लिए सर आपके पदाधिकारियों से बात हुई है कुछ? हाँ बिल्कुल, कंपनी के एचआर यहाँ आए थे। पहले दिन उन्होंने हमारा मांग पत्र मजदूरों का लिया और उन्होंने कहा कि मुझे 1 हफ़्ता चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, हम आपको 1 हफ़्ता नहीं है बल्कि 8 दिन देते हैं। तो उन्होंने कहा आप धरना ख़त्म करो। मजदूरों ने कहा कि हम धरना ख़त्म नहीं करेंगे, हम बैठे हैं शांति से, आप 8 दिन में हमें बता दीजिए, 10 दिन में हमें बता दीजिए। फिर वो 2 दिन के बाद वापस आते हैं और हमारा मांग पत्र ये बेतुके तरीके से कह के वापस चले जाते हैं कि मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है। तो उनको ओवर कॉन्फिडेंस है, वो पूंजीवादी नशे में चूर हैं। मजदूरों का जो हक है वो कंपनी से है, कंपनी का काम करते हैं तो कंपनी को ही जवाब देना पड़ेगा। कंपनी रजिस्टर्ड है, लेबर कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में काम करती है, तो कॉन्ट्रैक्टर ने उनके साथ सिर्फ लेबर को सप्लाई करने का काम किया है, शोषण करने का काम नहीं किया है। तो दोनों मिलकर शोषण कर रहे हैं और इस कानूनी प्रक्रिया में ये फंसे बैठे हैं, इसलिए ये खोज रहे हैं रास्ता, लेकिन इनको कोई रास्ता मिलने वाला नहीं। अंततः मजदूरों का पैसा बढ़ाना पड़ेगा। नहीं, मजदूरोरों का हक मिलना ही चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर मजदूर की बहुत ही ज़्यादा समस्या है। उसमें एक तो मेन ये थी कि जब ये उत्तराखंड राज्य बना था तो इसमें सिर्फ 40% आदमी बाहर के होने चाहिए थे, 60% यहाँ के होने चाहिए थे, वह भी नहीं है। और जो न्यूनतम मजदूरी है वो शायद 13,000 को 60 के करीब पहुँचे, वह भी नहीं है। और ईएसआई पीएफआई के लिए तो खैर ये जो कर रहे हैं, ये ठेकेदार मिलकर जो कर रहे हैं सबको पता है। इसके बावजूद भी यहाँ का प्रशासन सोया हुआ है। यहाँ के जितने हमारे पदाधिकारी वो भी सोए हुए हैं, उसमें चाहे लेबर कमिश्नर होगा, उसमें चाहे कोई सा पदाधिकारी होगा, चाहे यहाँ के आपके और भी रुड़के के अधिकारी वो भी सोए पड़े हैं, तो सबको पता है। और ये अभी से नहीं, ये काफ़ी समय से चल रहा है। और तो और यहाँ की जो पानी की क्वालिटी है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, हवा की क्वालिटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, लेकिन कोई भी पदाधिकारी इस पर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। आप सब इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके सब इस सफल प्रयासों के द्वारा इन सब मजदूरों को उनका हक मिले और आप इनके हक की लड़ाई के साथ लड़े रहें। आपको बहुत बहुत सुप्रभात न्यूज़ चैनल की ओर से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान शासन, प्रशासन या जनप्रतिनिधि नहीं कर सकते तो उन्हें अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। सुपर भारत के लिए संजय धीमान की रिपोर्ट।